हेलो नमस्कार। मैं परवीन आपका अपने यूट्यूब चैनल परवीन क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे सेकंड डे फर्स्ट शिफ्ट मैथ पोर्शन सॉल्यूशन जो 6/12/2017 को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या है। यदि x तथा y सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या है। ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या था, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, xy+1, xy+1। सेकंड ऑप्शन x+y+xy। थर्ड ऑप्शन x+y+2। फोर्थ ऑप्शन 3x+y। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, xy+1। सेकंड ऑप्शन x+y+xy। थर्ड ऑप्शन x+y+2। फोर्थ ऑप्शन 3x+y। इसने बोला x और y क्या है, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या। तो x और y को हम क्या करते हैं, एक सम संख्या मान लेते हैं। जैसे x 2 मान लिया और y 4 मान लिया। चाहे तो x और y को दो भी मान सकते हैं, लेकिन अलग मान लेते हैं। तो x और y का मान रखेंगे, जैसे x 2 y 4 +1, 2 चौके 8 और 1 कितना हो गया 9। हमें पता क्या करना था, विषम संख्या। तो ये क्या है, विषम संख्या। चलो आगे देख लेते हैं। x कितना 2, y 4, x y कितना हो गया 2 × 4 कितना होगा 2 चौके 8, 4 12, 2 14। ये क्या है, सम संख्या। ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल। इस पे आते हैं 2 + 4 + 2, x 2 y 4, 2 का 2, 2 और 2 4, 4 कितना हो गया 8, 8 क्या होता है, सम संख्या। ये ऑप्शन भी कैंसिल। इस पे आते हैं फोर्थ ऑप्शन पे 3x कितना माना हमने 2 + y कितना है 4, 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 क्या है, सम संख्या। ये ऑप्शन भी कैंसिल। ऑप्शन क्या बचा, फर्स्ट। यही अपना आंसर हो गया। जैसे अगर हम 2 2 मानते हैं, x और y को, अगर इसको भी 2 मान लेते हैं, इसको भी 2, तो भी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या था, x 2 y 2 +1, 2 और 2 कितना हो गया 4, 1 5। ये क्या है, विषम। सेकंड ऑप्शन उठाते हैं, x 2 y 2, x y कितना हो गया 4, 2 और 2 4 और 4 8, सम संख्या हटाओ। x 2 थर्ड ऑप्शन में y 2 + 2 कितना हो गया 6, सम संख्या हटाओ। 3x 2 y कितना 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8, सम संख्या। ये बेटा पता क्या करना था, हमारी विषम संख्या। तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में अंक 1 कितनी बार आता है। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं में अंक 1 कितनी बार आता है। फर्स्ट ऑप्शन 18 बार, सेकंड ऑप्शन 19 बार, थर्ड ऑप्शन 20 बार, फोर्थ ऑप्शन 21 बार। क्या बोला, फर्स्ट ऑप्शन 18 बार, सेकंड ऑप्शन 19 बार, थर्ड ऑप्शन 20 बार, फोर्थ ऑप्शन 21 बार। इसने क्या बोला, प्रथम 100 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसमें जीरो भी इंक्लूड हो। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता रहेगा। इसने क्या बोला, 100 संख्याएं, तो 99 तक जाएंगे। 1 से 99 तक कितना हो गया 99, और जीरो कितने हो गए, एक संख्या 0 और 1 से 99 तक 99, एक ही 100 हो गए। इसमें क्या पता करना है हमको, एक अंक कितनी बार आता है। तो मैक्सिमम कितने नंबर का डिजिट है इसमें, 2 नंबर का। तो हम पहले क्या करेंगे, सिंगल डिजिट में पता करेंगे। सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट यहाँ लिख देते हैं, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट मीन्स जिसमें एक अंक हो, एक अंक, या फिर लिख लेते हैं एक अंक, एक अंक का नंबर। फिर आते हैं 2 अंक, जिसमें 2 अंक हो, 2 अंक। या डबल डिजिट, DOUBLEDIGIT, या फिर 2 अंक डबल डिजिट। डबल डिजिट में 3 ऑप्शन बन सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम सिंगल डिजिट में देखेंगे। सिंगल डिजिट में ऐसा अंक पता करो जिसमें एक यूज होता है, तो वो क्या होगा, खुद एक, वो क्या होगा, खुद एक। अब आते हैं डबल डिजिट में। डबल डिजिट में हो सकता है एक यहाँ पे हो, यहाँ पे कुछ और हो सकता है एक यहाँ पे हो, यहाँ पे कुछ और हो सकता है दोनों जगह एक एक हो। तो चलिए, तो कैसे करेंगे, जैसे एक यहाँ पे रखा हमने। डिजिट कितने होते हैं, 0 से कोई भी नंबर, कोई भी नंबर इन 10 डिजिट से बनता है। अगर एक रखा हमने, एक रखा हमने, तो क्या करेंगे, यहाँ कितने डिजिट रख सकते हैं हम, इनमें से 10 रख सकते हैं। लेकिन एक रख दिया, अगर एक रखा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक रख दिया तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हमने यहाँ रख लिया। तो क्या करना, हमें एक नहीं रखना,
अगर एक हटा देते हैं हम इसमें से, अगर एक हटा देते हैं इसमें से तो कितने डिजिट बचे? 9 डिजिट। तो यहाँ 9 संख्याएं बन सकती है। अगर यहाँ पे 9 डिजिट रख सकते हैं तो यहाँ कितनी संख्या बन सकती है? 9 संख्याएं, 9 संख्याएं। अब आते हैं इस पे, हमने क्या किया, एक यहाँ पे लिया। अगर हम एक यहाँ लेते हैं और क्या ये 2 डिजिट का नंबर, एक हम रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमने डबल डिजिट का नंबर यहाँ ले लिया, तो एक नहीं रख सकते। अगर हमने 0 रखा यहाँ, क्या रखा? 0। अगर हमने इस वाले नंबर में अगर 0 रखा तो यहाँ तो 1 है ही ऑलरेडी, तो ये क्या हो गया? 1 मीन्स ये सिंगल डिजिट का नंबर हो गया। ये ऑप्शन भी हमने ले लिया ऊपर। तो क्या रखेंगे? एक तो 0 नहीं रख सकते, एक नहीं रख सकते। तो कितने डिजिट नहीं रख सकते? 10 में से 2। अगर 10 में से 2 डिजिट निकाल दिए जाएँ तो कितने बचेंगे? 8 डिजिट। यानी 8 डिजिट रखने के ऑप्शन है यहाँ पे। अगर 8 डिजिट रखने के ऑप्शन है तो कितनी संख्या बन जाएंगे यहाँ? 8। कितनी संख्या? यहाँ 8 संख्या है। एक कितनी संख्या है? एक संख्या। अब 9 संख्याएं बनती है। एक संख्या में कितनी बार यूज होता है? एक बार। 9 एकम 9। अब यहाँ 8 संख्याएं बन सकती है, 8 संख्याएं। एक संख्या में कितनी बार यूज हो रहा है? एक बार। तो एक बार 8। यहाँ संख्याएं कितनी है? कितनी संख्या है? एक। और एक संख्या में 2 बार यूज हो रहा है। एक तो कितनी बार यूज होगा? एक कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार। तो कितना हुआ टोटल? 1 2। एक यहाँ से एक आ गया था, तो टोटल एक कितना हो गया? 9 और 1 10, 8 2 10, 9 और 1 10, तो टोटल कितना हो गए? 20। यही अपना आंसर हो गया, मीन सी ऑप्शन। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या बोला? प्रथम 100 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? मीन्स नेचुरल नंबर, जो प्राकृतिक संख्या होती है उसमें 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्याएं। तो 100 तक लेना था अपने को, तो 1 से लेकर 99 तक कितने नंबर हो गए? 99 और 1 0, तो 100 नंबर हो गए। अब क्या करेंगे हम? क्वेश्चन कैसे करना है? पहले हम सिंगल डिजिट पता करेंगे। लास्ट नंबर कितने डिजिट का? 2 डिजिट का, तो हम 2 डिजिट तक फाइंड आउट करेंगे। एक नंबर सिंगल डिजिट में हो सकता है और डबल डिजिट में। सिंगल डिजिट में एक कहाँ हो सकता है? एक खुद में हो सकता है, तो एक ले लिया हमने। डबल डिजिट में एक यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है दोनों प्लेस पे हो। अगर यहाँ हुआ तो इस ऑप्शन को, इस डिजिट को हम कितने तरीकों से ये फिल कर सकते हैं? 9 तरीकों से। क्यों? अगर एक रखते हैं हम तो ये ऑप्शन क्या बन जाएगा? 1 1। ये ऑप्शन हमने अलग से रखा, तो एक छोड़ के बाकी कितने अंक बच गए? 9। तो यहाँ 9 डिजिट फिल कर सकते हैं। इसमें आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, 9 रखा, 9 डिजिट हो गया। इस पे आते हैं, अगर एक यहाँ हो, एक तो यहाँ 0 नहीं रख सकते। अगर 0 रखा तो 0 एक क्या हो गया? सिंगल डिजिट हो गया। ये सिंगल डिजिट हमने पहले से ले लिया। एक तो 0 नहीं रख सकते। एक यहाँ पे है तो एक नहीं रख सकते यहाँ। क्यों? क्योंकि एक का हमने अलग ऑप्शन बनाया। तो कितने डिजिट हो गए? 0 और 1 को छोड़ के, 0 और 1 को छोड़ के कितने डिजिट बचे? 8। तो 8 डिजिट से हम फिल कर सकते हैं। तो यहाँ 8 1 1 मतलब एक संख्या बनी। एक संख्या में कितनी बार 1 आ रहा है? 2 बार। तो 1 गुणा 2 संख्या कितनी बनी? 8। एक संख्या में 1 कितनी बार आता है? 1 बार। तो 8 एकम 8, 8 बार यहाँ 1 आएगा। यहाँ कितनी संख्या बनी? 9। एक संख्या में 1 कितनी बार आता है? 9 बार। तो यहाँ कितने? नहीं 9, यहाँ 1 आ चुका था। 9 और 1 10, 8 2 10, टोटल कितना हो गया? 10 10 20। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.07 का स्क्वायर का मान क्या है? क्वेश्चन क्या है? 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.07 का स्क्वायर का मान क्या है? क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया? 49.49। सेकंड ऑप्शन क्या हुआ? 4.949। थर्ड ऑप्शन क्या हुआ? 0.4949। फोर्थ ऑप्शन क्या हुआ? 0.049। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? यहाँ पे क्या है? 0.7। कितना है? 0.7, 0.7। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 0.7 का मतलब समझते हैं पहले। तो 0.7 का मतलब, 0.7 का मतलब क्या होता है? 7 पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? 1 डिजिट के बाद, यानी 1 0। इसका क्या करना है? स्क्वायर। इसका क्या था? स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर 49 और 10 का स्क्वायर कितना हुआ? 100। यानी अब इसमें 0 कितने हैं? 1 2। तो 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट। तो यहाँ क्या लग जाएगा? पॉइंट। इसका स्क्वायर क्या आएगा? 0.49। यानी पॉइंट जितने अंक के बाद है, पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? 1 डिजिट के बाद। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट इससे डबल डिजिट के बाद लगेगा। जैसे यहाँ 1 डिजिट था, 1 डिजिट के बाद, तो यहाँ 2 डिजिट के बाद। ठीक है, प्लस का प्लस। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। पॉइंट कितने डिजिट के बाद है? 1 2। 1 2, इसका डबल करेंगे तो 2 का डबल 4, तो यहाँ 4 डिजिट के बाद आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? ऐड कर देंगे इसको। ऐड कैसे करेंगे? फर्स्ट क्या है? 0.49। सेकंड क्या है? 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 0049।
यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 0। 0 + 9 9, 0 + 4 4, 9 + 0 9, 4 + 0 4, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, यानी ऑप्शन आंसर क्या हुआ 0.4949, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 2000 आर देयर, यानी 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। तो कैसे करेंगे, 2000 को पहले क्या करेंगे, 2000 क्या करना है, इसके धनात्मक गुणनखंड निकालना है। तो पहले इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक का मतलब 2 गुणा 1000 भी लिख सकते हैं 2000 को, ठीक है। 2 इंटू 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 का 2 गुणा में 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 क्यूब, 2 इंटू पावर कितनी है 3, तो क्या करेंगे अलग अलग पावर लगा देंगे। 5 की पावर 3, 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर कितनी आई 3, और यहाँ कितनी 1, 5 की पावर 3 यहाँ लिख दिया मैंने, 2 की पावर 3 ये, 1 ये, तो कितनी होगी टोटल 2 की पावर 4। अब क्या करना है, अपने को पॉजिटिव फैक्टर निकालना है, यानी धनात्मक गुणनखंड। तो इससे आगे हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पावर कितनी है, यहाँ पावर है 3 और यहाँ पावर है 4, अपने को पावर में क्या करना है, 1 1 ऐड करना है। जैसे यहाँ पावर कितनी है 3, यहाँ पावर कितनी है 3, इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 ऐड करेंगे तो 4, यहाँ पावर कितनी है 4, इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 5 5, इनका आपस में क्या कर देंगे गुणा, ये क्या हो गए फैक्टर या गुणनखंड। चार 5 20, यानी ऑप्शन क्या होगा अपना, यानी ऑप्शन 20 वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन 20 वाला क्या होगा करेक्ट। कैसे करना है, 2000 को हमने क्या लिखा, 2 गुणा में 1000, 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 2 का 2 लिखा, 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा में 2, इसकी पावर 3, 2 यानी 2 की पावर 1 लिखा जा सकता है। 5 की पावर 3, इसको क्या किया अलग अलग पावर में लिख दिया, 5 की पावर 3, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 ऐसे कैसे लिखा, 2 की पावर 3 यहाँ थी, 1 यहाँ, कितना हो गया टोटल 2 की पावर 4। अब क्या करेंगे, पावर में 1 1 ऐड करेंगे। 5 की पावर यहाँ कितनी थी 3 में 1 ऐड किया 4, 2 की पावर यहाँ पावर कितनी थी 4, इसमें 1 ऐड किया कितना हो गया 5, इनका क्या करना है आपस में गुणा, 4 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 20, यानी 20 वाला अपना करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 27 की क्यूब प्लस 23 की क्यूब बटे में 27 स्क्वायर माइनस 27 × 23 प्लस 23 स्क्वायर। कैसे करेंगे, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होती है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का क्या करेंगे हम यहाँ यूज करेंगे। जैसे इस टर्म को कैसे लिखेंगे, इसमें क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको कैसे लिखा जाएगा 27 प्लस 23, यानी ए प्लस बी, 27 इंटू में ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी, यानी 27 गुणा 23 प्लस बी स्क्वायर, यानी 23 का स्क्वायर बटे में यहाँ क्या लिखा हुआ है नीचे सेम का सेम लिख देंगे, 27 स्क्वायर माइनस 27 गुणा 23 प्लस 23 का स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म क्या है सेम है, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ऊपर क्या बचा 27 प्लस 23, तो कितना हो गया टोटल 50, यानी 50 अपना क्या होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि P की आई का 40%, क्वेश्चन क्या है, यदि P की आई का 40% Q की आई के 75% के बराबर है। इसने क्या बोला, P की आई का 40%, यानी P की आई जो भी है इसका 40% बराबर क्या कह रहा है Q की आई के 75% के बराबर है। तो इसने पूछा क्या है, क्या पूछा इसने, तो Q की आई P की आई का कितना प्रतिशत है, Q की आई P की आई कितना प्रतिशत है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 61, 2 क्या है 53.33, थर्ड ऑप्शन क्या है 45, फोर्थ ऑप्शन क्या है 48। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या बोला P की आई का 40% Q की आई का 75% के बराबर है, तो क्या करेंगे P और Q का रेशियो निकाल लेंगे। P इधर है, Q इधर मल्टीप्लाई में चढ़ाएगा तो डिवाइड में, इधर क्या बचा 75%, इधर क्या ये इस साइड क्या मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में 40%, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। अब जब इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 15, इसको करेंगे तो 8, यानी 15/8 आया अपना। यदि P की आई 15 है, यानी इस साइड लिख लेते हैं, यदि P की आई 15 है तो Q की आई कितनी है 8, P की आई 15 है तो Q की आई क्या है 8। इसने क्या पूछा
क्यू की आई पी की आई का कितना प्रतिशत है। क्यू की आई कितनी है 8, पी की आई कितनी है 15, इसका परसेंटेज निकालना अपने को। 8 की जगह 7.5 होता यानी 7.5, तो कितना था 15 का क्या हो गया 7.5, आधा हो गया यानी 50% आंसर आता। लेकिन 7.5 से क्या है ज़्यादा है यानी 50% से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अब 50% से थोड़ा ज़्यादा क्या है, ये 50% से नीचे हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल। ये भी 50% से कम, ये भी कैंसिल। ये 50% से ज़्यादा गया तो ये भी कैंसिल, बचा क्या सेकंड ऑप्शन, ये आंसर हो गया। कैसे क्या, पी की आई कितनी 15, क्यू की 8। इसने पूछा क्यू की आई पी की आई का कितना परसेंट है, तो क्यू की आई कितनी है 8, पी की आई कितनी थी 15, पी की आई कितनी है 15, 15 का 8 कितना परसेंट है। अगर 8 की जगह 7.5 होता है यानी 15 का क्या हो जाता है आधा, तो परसेंटेज कितनी आती है 50%। लेकिन है कितना 7.5 से ज़्यादा यानी 50% से आंसर क्या आएगा ज़्यादा, तो ये ऑप्शन कैंसिल, 50 से कम था, ये भी कैंसिल 50 से कम था, ये क्या है 50 से ज़्यादा ऊपर गया था, ये भी कैंसिल। ऑप्शन क्या बचा ये, तो ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, ए तथा बी के पास 9:5 के अनुपात में धनराशि है। इसने बोला ए और बी के पास किस अनुपात में धनराशि है 9:5 के अनुपात में। आगे यदि ए बी को 10 रुपये दे देता है, क्या किया ए ने क्या किया बी से 10 रुपये दे दिए, इधर तो प्लस हो गया 10 रुपये, इधर क्या हो गया -10 रुपये। जब ए 10 रुपये देगा तो इससे क्या हो गए, इसके पास तो कम हो गया, इसके पास क्या हो गया ज़्यादा हो गए। चलिए आगे, तो उनके पास की राशि का अनुपात कितना हो गया, उनके पास राशि का अनुपात कितना हो गया 1:1 हो गया, 1:1 हो गया। तो उनके पास आरंभ में कितनी राशि थी, कितनी राशि थी, कैसे करेंगे। यहाँ टोटल राशि कितनी है 9:5 यानी टोटल कितनी है 14 है, टोटल कितनी है 14 है। यहाँ दोनों के पास क्या हो गई 1:1 का मतलब क्या हुआ इक्वल, टोटल कितनी थी 14 यूनिट, और यहाँ दोनों के पास इक्वल है, तो 14 यूनिट का क्या करेंगे हाफ हाफ, यानी 7 यूनिट इसके पास 7 यूनिट इसके पास, 7 यूनिट इसके पास 7 यूनिट इसके पास। ए के पास पहले कितना था 9 यूनिट, अब कितना है 7 यूनिट, कितना कम हुआ 2 यूनिट। 2 यूनिट कम क्यों हुआ, क्योंकि इसने 10 रुपये बी को दिए, तो यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2 यूनिट किसके बराबर है 10 के बराबर, तो 1 यूनिट किसके बराबर हुआ 1 यूनिट 5 के बराबर। इसने पूछागा शुरू में यानी आरंभ में उनके पास कितनी राशि थी, इसके पास कितनी राशि थी 9 यूनिट। जब 9 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 5 जा 45, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25, यानी ए के पास 45 रुपये थे, बी के पास 25 रुपये थे। चाहिए अपना क्या हो जाएगा आंसर, यानी 45 25 क्या होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 43 21 68, 43 21 68 97 39 तथा x का औसत 52 है, तो x का मान क्या है, क्या बोला इसने 43 21 68 97 39 x, इन सब का औसत कितना है 52, इन सब का औसत कितना है 52, और इसने क्या बोला x का मान पूछा है, x का क्या पूछा है मान। तो कैसे करेंगे, इनका क्या लेंगे डेविएशन, मीन्स कितना एवरेज और एक्चुअल वैल्यू में कितना डिफरेंस है। एवरेज कितना था 52, यहाँ कितना है 43, तो ये कितना कम एवरेज से 9 कम है, कितना कम है 9। अगर कम होगा तो माइनस लगाएंगे, अगर ज़्यादा होगा तो प्लस लगाएंगे। यहाँ क्या है 21, ये इससे कितना कम है 52 में से 21 गया तो 2 में से गया 1, 5 में से 2 गया 3, यानी 31 कम है। इस पे आते हैं 68, ये 52 से गया ज़्यादा, कितना ज़्यादा है 16। अब इस पे आता है 97, ये 52 से कितना ज़्यादा है 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 9 में से 5 गया 4, यानी ये 45 ज़्यादा है। अब इस पे आते हैं 39 52 से कितना कम है, कितना कम है 12 में से 9 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 4 में से 3 गया 1, यानी ये 13 कम है। ये कितना कम है 13। अगर एवरेज 52 थी तो हम क्या करके चलेंगे x की वैल्यू 52 मान के चलेंगे, कितने मान के चलेंगे 52। अब क्या करेंगे प्लस प्लस ऐड कर लेंगे और माइनस माइनस ऐड कर लेंगे। 31 9 कितना हो गया 40, 40 और 13 कितना हो गया 53, 40 13 53, प्लस प्लस को ऐड कर लेंगे 45 और 16 कितना हो गया 61, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब 61 प्लस में से -53 गया तो कितना बचा 8, यानी 8 प्लस का बचा, 8 प्लस का बचा,
तो क्या किया हमने, डेविएशन लिया, इनका क्या लिया, अंतर लिया, कंपेयर किया किससे, इसको इन नंबर्स को क्या किया, कंपेयर किया किससे, औसत से। औसत कितना है 52, 43 से कितना कम है, 9 कम, 9 कम है तो माइनस लगा दिया। 21 52 से कितना कम है, 31 तो माइनस लगा दिया। 68 52 से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा तो प्लस लगा दिया। 97 52 से कितना ज़्यादा है, 45 तो प्लस लगा दिया। 39 52 से कितना कम है, 13 तो माइनस लगा दिया। एक्स को क्या मान के चलेंगे, 52 कि अब प्लस प्लस को क्या कर लेंगे, ऐड। 45 16 कितना होगा, 61, माइनस माइनस को ऐड कर लेंगे। 31 9 40, 40 13 कितना होगा, 53, 53 साइन किसका, माइनस का। 61 प्लस का, 53 माइनस का, तो कितना बचा, प्लस का 8, कितना बचा, प्लस का 8। ये प्लस का 8 इन नंबर्स के पास क्या हुआ, इन नंबर्स के पास, एक्स को छोड़ के इन नंबर्स के पास क्या हुआ, एक्स्ट्रा, यानी प्लस 8 इनके पास एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा कहाँ से आया, एक्स के पास से 8 एक्स्ट्रा आया, यानी एक्स 52 ना होके, एक्स 52 ना होके 8 इनके पास गया ना एक्स्ट्रा, तो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। 12 में से 8 गया 4, 4 का 4, यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 44। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 44, तो अपना आंसर क्या होगा, 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक विक्रेता ने एक बैंक में कुछ राशि जमा कराई। एक विक्रेता ने एक बैंक में कुछ राशि जमा कराई। पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 6% प्रति वर्ष है। पहले 3 वर्ष के लिए कितनी है, ब्याज दर 6% है। आगे अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 9% है। अगले इसके बाद 3 वर्ष आएंगे उसके लिए कितनी है, 9% है, 9% है। आगे तथा 6 वर्ष की अवधि के पश्चात ब्याज दर 10 प्रति वर्ष है। यहाँ 6 वर्ष तो हो ही चुका है, इसके बाद 10% है। 9 वर्ष के अंत में विक्रेता को 1650 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। 9 वर्ष के बाद विक्रेता को क्या होता है, 1650 रुपये साधारण ब्याज के रूप में मिलते हैं। तो उसने कितनी राशि जमा कराई थी, उसकी राशि बतानी कितनी जमा कराई थी उसने। तो कैसे करेंगे, पहले 3 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 9%। 6 वर्ष के बाद कितने परसेंट मिलता है, 10%, पर उसने 9 वर्ष के लिए लगाए, तो 6 तो यहाँ काउंट हो गए, बचे कितने, 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए कितने लगेंगे, 10%। अब 1 साल के लिए 6%, 1 साल के लिए 6%, तो 3 साल के लिए कितना होगा, 6 गुणा 3 यानी 18%, यहाँ से मिल गया। 1 साल के लिए 9%, 3 साल के लिए 9 27%, 27% यहाँ से मिलेगा। 1 साल के लिए 10%, तो 3 साल के लिए 30%, 30%, तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 8 7 15, एक कैरी हो गया, 1 2 3 3 6, और एक कैरी कितना होगा, 75, यानी उसको कितना परसेंट ब्याज मिला, 75%। और मिला कितना ब्याज उसको ब्याज मिला 1650 रुपये। कितना ब्याज मिला, 1650 रुपये। तो 1% ब्याज कितना हुआ, 1%, 1650 बटे 75। 100% निकालना हो तो गुणा 100, इधर भी गुणा कर देंगे 100, यानी उसकी राशि निकालनी है, राशि में 100%। 25 को 3 बार जाएगा, 25 से यहाँ 4 बार जाएगा, 3 से यहाँ कट कर लेते हैं, 3 5 15, 3 5 15, 0 की 0। 4 को जब 550 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0 की 0। 4 को 5 से करेंगे तो 20, 2 कैरी, 4 5 20, 2 22, यानी कितना अमाउंट हुआ उसका, 2200 रुपये। तो उसने कितनी धनराशि जमा की थी, 2200 रुपये। क्या किया, पहले 3 वर्ष के लिए उसको 6% मिलता है, अगले 3 वर्ष के लिए 9%, 6 वर्ष के बाद 10%। 1 साल के लिए 6% तो 3 साल के लिए 18%, 1 साल के लिए 9% तो 3 साल के लिए 27%, 1 साल के लिए 10% तो 3 साल के लिए 30%। टोटल कितना परसेंट ब्याज हो गया, 75%। ब्याज अमाउंट में कितना मिला, 1650 रुपये। 1% कितना होगा, 1650 बटे 75। अपने को निकालना कितना, 100%, इंटू 100, इधर भी 100 इंटू कर देंगे। आप कैंसिल आउट कर लेंगे, कैंसिल आउट करने के बाद कितना अमाउंट आया, 2200, यानी उसने कितनी राशि जमा की थी, 2200 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने के कारण, चीनी के मूल्य में क्या हुआ, 20% का इंक्रीमेंट हो गया। तो एक व्यक्ति 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपये में 3 किलो कम चीनी खरीदने लगा। चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, 120 रुपये। 120 रुपये में वो खरीद रहा था, यानी 20% क्या हुआ, 20% क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ रेट में। तो 120 का क्या करेंगे, 20% निकालेंगे। 120 का क्या करेंगे, 20%। 10% कितना, 120 का 12, 20% कितना होगा, 10 का डबल, तो 12 का डबल भी 24, यानी वो अब कितनी चीनी कम खरीद पा रहा है, कितनी चीनी कम खरीद पा रहा है, 3 किलो। तो अब क्या करेंगे, इस अमाउंट को हम 3 को डिवाइड कर देंगे, 3 8 जा 24, यानी 8 रुपये, यानी 8 आंसर होगा बढ़ा हुआ मूल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, यदि एक व्यापारी वस्तु के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है,
मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय कितना है 100 रुपये। वो क्या करता है 60% अधिक अंकित करता है, तो अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य 100 का 60%, 100 का 60% यानी 60, तो वो क्या करेगा 60 रुपये अधिक अंकित करेगा, 100 में 60 ऐड करेंगे तो 160 रुपये। उसके बाद क्या किया उसने 30% की छूट दी, 30% की छूट दी, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ। अब 160 का 10% कितना, 10% कितना होता है, 160 का 10% 16, इसने बोला 30%, इसका 3 टाइम्स कर दिया तो इसका 3 टाइम्स कर देंगे 48 रुपये, यानी 160 में से 48 रुपये क्या कर देंगे कम, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी 48 रुपये कम। जब 48 कम करेंगे तो कितना हुआ 112। क्रय मूल्य कितना था 100 रुपये, बेचा कितना 112 रुपये, कितने रुपये एक्स्ट्रा में बिका वो सामान प्लस 12 रुपये, कितने में 12 रुपये एक्स्ट्रा में बिका, यानी 100 पे कितने का फायदा हुआ 12 का। 100 पे कोई मान क्या होता है परसेंटेज, तो 12 रुपये का फायदा 100 पे, तो परसेंटेज निकालने के गुणा में 100 से 100 कैंसिल, यानी 12% क्या हो गया उसको फायदा। कितना फायदा हुआ 12%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, एक भुजा 11 सेंटीमीटर है। इसने क्या बोला त्रिभुज का परिमाप कितना है, परिमाप कितना दिया 40, और बोल रहा है क्या इसने एक साइड कितनी है 11 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, तथा ये दूसरी दोनों भुजाओं का अंतर कितना है 3 सेंटीमीटर। दूसरी दोनों क्या है, एक साइड ये एक साइड ये, इन दोनों की भुजाओं का अंतर कितना है 3 का, कितना है 3 का। मान लेते ये x है, ये कितनी होगी x + 3, ठीक है। परिमाप कैसे निकलता है, साइड्स का सम, यहाँ क्या है 11, यहाँ क्या है 11 जमा x + 3, एक साइड ये एक साइड ये एक साइड, 3 साइड होगी, टोटल कितना है 40 परिमाप। अब 11 3 कितना हो गया 14, x और x कितना हो गया 2x, 11 3 14, 40 में से 14 गया तो कितना बचा 26, यानी x निकालेंगे तो 26/2 कितना हुआ 13, x का मान कितना है 13, यानी x अगर 13 है तो ये कितना होगा 13 + 3 कितना हो गया 16, एक साइड 11 एक साइड 13 एक साइड 16। इसने पूछा क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, त्रिभुज का क्या बताना है क्षेत्रफल, तो कैसे बताएंगे हीरोज फॉर्मूला से, किससे बताएंगे हीरोज फॉर्मूला से, s - a s - b s - c, s यानी अर्ध परिमाप, परिमाप कितना है 40, तो अर्ध परिमाप कितना होगा, अर्ध परिमाप कितना होगा, अर्ध परिमाप कितना होगा, इसका आधा कितना होगा 20, तो अर्ध परिमाप हुआ 20, इसका 20 का 20 रखा। अब एक कितना फर्स्ट साइड कोई भी मान लेते हैं, जैसे 11 माना, 20 में से 11 गया तो कितना बचा 9 इंटू 20 में से अगली साइड ले लेते 13, 20 में से 13 गया तो कितना बचा 7, एक साइड बची लास्ट 16, 20 में से 16 गया तो कितना बचा 4, इसका रूट इधर चलते हैं, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 9 का अंडर रूट कितना आएगा 3, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 4 बाहर आने के बाद क्या बन जाएगा 2, 20 का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब होता है 4 × 5, 9 बाहर गया तो 3 आ गया, 4 बाहर गया तो 2 आ गया, 20 मतलब 4 × 5, यहाँ से 4 बाहर जाएगा तो 1 2 और आ जाएगा बाहर, यहाँ से 4 गया, यहाँ क्या बचा 20 में 5 बचा, एक क्या बचा 7 बचा, तो अंदर क्या बचा 5 × 7, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 7 35, यानी आंसर क्या हुआ 12√35, कितना हुआ 12√35 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो रेलगाड़ियाँ P तथा Q स्टेशन X तथा Y से, दो रेलगाड़ियाँ P तथा Q स्टेशन X तथा Y से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। रेलगाड़ियाँ मिलने के पश्चात Y तथा X स्टेशनों तक पहुँचने में क्रमशः 5 घंटे तथा 4 घंटे 3 मिनट का समय लेती हैं। यदि रेलगाड़ी P की गति 54 किलोमीटर/घंटा है तो रेलगाड़ी Q की गति क्या है, तो कैसे करेंगे, जैसे P ट्रेन X स्टेशन से चली Y स्टेशन तक, यहाँ से Q ट्रेन चली, यहाँ से Q ट्रेन चली, यहाँ से P ट्रेन चली, ये कहीं जाके क्या हो गई मीट हो गई, मतलब मिल गई। ये P मिलने के बाद कितना टाइम लेती है 5 घंटे, ये मिलने के बाद यानी 4 घंटे 3 मिनट, यानी 81/20, 81/20, 4 घंटे 3 मिनट का मतलब क्या होता है 81/20। तो एक क्या होता है रिलेशन होता है स्पीड और टाइम में, क्या होता है वो रिलेशन। मान ले P की स्पीड से चल रहा है S1 स्पीड से, मान लेते Q की स्पीड से चल रहा है S2 स्पीड से, तो S1/S2 क्या होता है T2, यानी Q कितना टाइम लिया T2 टाइम, और S1 कितना टाइम ले रहा है यानी P कितना टाइम लिया T1 टाइम। तो इनका क्या करेंगे रूट, T2 मतलब ये 81/20
और बटे में क्या है T1 यानी 5 इंटू में आ जाएगा 81 का 81 बटे में 100, इसका रूट 81 का रूट कितना होता है 9 और 100 का कितना होता है 10, यानी S1 स्पीड कितनी है 9, तो S2 कितनी होगी 10, यानी P की स्पीड 9 है तो Q की स्पीड 10 है, पर P की स्पीड दे कितनी रखी है 54, यानी 9 की किसको रिप्रेजेंट करा 54 यूनिट को, कितना टाइम्स हो गए 6 टाइम्स, तो इसको 6 टाइम्स कर देंगे तो कितना होगा 60, यानी आंसर कितना होगा 60 किलोमीटर पर आवर, तो Q की स्पीड कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, दो लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 7:9 हो जाएगा, वर्तमान से 14 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या है, तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, दो लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:7, आगे क्या बोला इसने 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 7:9 हो जाएगा, यानी 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 4 वर्ष बाद क्या होगा, यह अनुपात कितना हो जाता है 7:9 हो जाता है, तो वर्तमान से 14 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसने क्या पूछा है वर्तमान जो एज होगी उससे 14 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो कैसे करेंगे। यहाँ एज डिफरेंस कितना है, एज डिफरेंस 2 यूनिट का है, यहाँ कितना है 2 यूनिट का, यानी सेम है तो सेम करना जरूरी होता है, यहाँ ऑलरेडी सेम है तो 5 यूनिट से कितना यूनिट का हो गया एक आदमी ए 7 यूनिट, ये सेकंड क्या हुआ 7 यूनिट से कितने यूनिट का हो गया 9 यूनिट, यानी 5 से 7 होने में कितने यूनिट इंक्रीमेंट हुआ 2 यूनिट, 7 से 9 होने में कितने यूनिट इंक्रीमेंट हुआ 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है 4 साल को 4 साल, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 1 यूनिट 2 के बराबर है, 1 यूनिट किसके बराबर है 2 के बराबर, तो यहाँ एक कितने यूनिट का था 5 यूनिट का, तो 1 यूनिट 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, 2 वर्ष को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कितने साल का हो गया वो 10 वर्ष का। बी कितने वर्ष का होगा 1 यूनिट 2 वर्ष के बराबर, तो 7 यूनिट 14 वर्ष के बराबर। इसने क्या बोला 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो इसमें 14 वर्ष ऐड कर देंगे 4 2, इसमें 14 वर्ष ऐड कर देंगे कितना हो गया 28 वर्ष का, तो इनका रेशियो लेंगे तो क्या होगा 4 से कट कर लेते हैं 4 6 जा 24 4 7 जा 28, तो रेशियो क्या है 6:7, कितना रेशियो है 6:7, तो एक 6 यूनिट और बी 7 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा कब 14 वर्ष बाद, तो आंसर क्या होगा 6:7। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, सी डी तथा ई मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या बोला सी प्लस डी प्लस ई मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। आगे क्या बोला सी की क्षमता डी की दोगुनी है, मान लेते हैं सी है ये डी है, सी की क्षमता डी की दोगुनी है, मान लेते हैं डी एक काम करता है तो सी इससे क्या करता है डबल काम, तो ये 2 काम करेगा, ठीक है, यानी डी 1 यूनिट काम करता है सी कितना करेगा 2 यूनिट। आगे चलते हैं, ई की क्षमता डी की 3 गुनी है, एक ई भी है, इसकी क्षमता डी की कितनी है 3 गुनी, यानी इसकी 3 गुनी, जब डी एक काम करता है तो ये कितना करेगा 3 काम। तो इसने पूछा क्या ई अकेला इसी काम को करने में कितने दिन लेगा, ये तीनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, तीनों की क्षमता कितनी हो गई 2 + 1 + 3 कितने हो गए 6 काम करते हैं एक दिन में, तो 12 दिन में कितना काम करते होंगे 6 × 12, यानी टोटल वर्क कितना हुआ अपना, तो 12 दिन में कितना करेंगे 12 की 72 यूनिट। अब अपने को करवाना किससे ई से करवाना है, टोटल वर्क कितना है 72, ई करता है कितना एक दिन में 3 काम, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 दूनी 6 3 चौक 12, तो कितने दिन लेगा वो 24 दिन, यानी ई 24 दिन में कंप्लीट काम कर देगा। तो आज हमने सेकंड डी की फर्स्ट शिफ्ट सोल्व की। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में छोड़े, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।